मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा नहीं है। मुझे ये बताइए, आप खुद बार बार ये गिना, आपने हालांकि उसका जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी ने झूठ क्यों फैलाया, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं राहुल गांधी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, चलिए हम लोग सीरियस डिबेट करते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि कंजम्पशन जो है वो अभी प्री कोविड एरा से कम है, गिरी हुई है, बावजूद अगर देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हर महीने हो रहा है, तो क्या यह भारत के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था, जो पूरी दुनिया जब उससे निकल रही है, भारत और तेजी से निकल रहा है, और जब हम अपनी अल्टीमेट स्थिति को गेन कर लेंगे, कंजम्पशन और बढ़ जाएगा और जीएसटी जो है वो और ज्यादा होने लगेगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से ऊपर जाएगी। नीचे जाने के संकेत नहीं दिख रहे? हाँ, बट जीएसटी मात्र एक इंडिकेशन नहीं हो सकता इकोनॉमिक रिवाइवल का। ये एक इंडिकेशन है, इसे मैं मानता हूं, बट इट कैन नॉट बी दी ओनली रिवाइवल। ये एक माइक्रो इंडिकेटर है। मैक्रो इंडिकेटर्स में अभी भी हमें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं दोबारा से उस पॉइंट पे आता हूं, आपका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा ही नहीं है, इंडस्ट्रीज पैसे ही नहीं उठा रहे, शहजाद पूना वाला जवाब लगी नहीं रही, क्योंकि ठीक, शहजाद जवाब देखिए, रूरल कंजम्पशन नहीं हो रहा है। मैं एक लाइन नहीं यार, ये क्या तरीका है भाई? ये अच्छा, एक लाइन दे रहे हैं, फिर आप पूरा बोल लीजिए। बोलिए, एक लाइन बोलिए। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, बोल दीजिए, बोलिए बोलिए। देखिए, अब जो कंजम्पशन की बात, सबसे बड़ी चिंता की बात, शहजाद जवाब दीजिए। देखिए, क्योंकि उन्होंने कंजम्पशन की बात की, तो आपको मैं बता दूं कि इस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 90 लाख करोड़ का खर्चा किया है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे। यूपीए की जब सरकार थी तब उन्होंने 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 49 लाख करोड़ किया। ये इसीलिए किया ताकि अर्थव्यवस्था में इस दौरान एक स्फूर्ति रहे, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना दिया गया, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1,80,000 किसान सम्मान निधि दी गई, करोड़ों लोगों के घर में टॉयलेट पहुंचाए गए, करोड़ों लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया गया। ये जो कार्य किए गए वो इसीलिए किए गए ताकि जो कंजम्पशन अगर गिरी भी है, अफेक्ट भी हुई है, उसको पिकअप किया जा सके। और इसीलिए आज देखिए, ईयर ऑन ईयर अगर जॉब ग्रोथ की बात करें तो 15% राइज हुआ है। अगर आप देखें सर्विसेज सेक्टर पीएमआई जो है वो 10 साल के हाई पर है। परंतु मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से। एक तो उनसे पूछे कि राजस्थान की कंजम्पशन का क्या हो रहा है भाई? 29% अनएम्प्लॉयमेंट सीएमआई के डेटा के हिसाब से पिछले महीने का, और 1 वर्ष से सुशांत जी वहां पे 20% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है। वहां पर क्या नुस्खे दे रहे हैं, बता दीजिए। दूसरी बात, ये जो हमारे वो कह रहे रोजगार भत्ता देंगे। अच्छा, रोजगार भत्ता देंगे। वो तो अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जो उन्होंने बोला था। वो ऐसे बाहें चढ़ा चढ़ा के राहुल बाबा इंटेलिजेंस ने कहा था, वो कहां गया? वो 1 रुपए नहीं, उल्टा जमीनें ले ली किसानों की। पर दूसरी बात, ये जो हमारे दूसरे भाई बैठे थे ना, कुंतल जी से पूछेगा 2004 से 14 राइस की कीमत 150%, वीट 176%, आटा 170%, मूंग 170%, मसूर 140%, शुगर 480%, मिल्क 122%। और वही चीज अगर यहां पर आज देखें तो 30 से 50% के रेंज में है। आपने 150 और 400% दाम बढ़ाए, और आज आप कहते हैं 10% इन्फ्लेशन था आपके जमाने में, और आप आके नुस्खे दे रहे हैं। और उस समय पर आपने जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था चलाई वो तो पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। तो कुंतल जी, मैं अभी भी, और वो कहां है, वो आरबीआई की रिपोर्ट मिली है नहीं मिली? कुंतल जी, मिली आपको वो आरबीआई की रिपोर्ट जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बद से बदतर बताया है? सुशांत जी, तहसीन भाई जब ये डेटाज दे रहे हैं तो तहसीन भाई के पास ये भी डेटा होगा कि इसी साल जून में रुपए को लेकर के आरबीआई ने क्या प्रेडिक्शन की थी? कंफ्यूजन में फेडरल रिजर्व शहजाद है। तहसीन भाई को तो सारी बातें पता वाला है, लेकिन तहसीन पूनावाला अलग है। अभी आप गलत पूनावाला को रेफर कर समस्या है, यही गड़बड़ा रहे हैं। ये पांडव और कौरव में अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। पांडव कौन है और कौरव कौन है, वो अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। शहजाद भाई, आपके माइक्रो प्रोसेसर में बहुत गड़बड़ है। शहजाद भाई, आपका माइक्रो प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा। अब कैसी, शहजाद भाई कैसी बात कर रहे हैं? पुरानी बातें, शहजाद भाई पुरानी बातें याद ना करवाएं। अरे मैं आपकी पुरानी बातें याद कराऊंगा, कांग्रेस का समाजवादी के साथ पांडव और कौरव की कहानी ना सुनवाएं। अभी आप आर्थिक बातें कर लें। आर्थिक बातें